पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 6 ठो गोली मारब कपारे में और सिक्सर के 6 गोली छाती में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए भड़काऊ और हिंसक गानों को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई भोजपुरी व अन्य भाषाओं के गायकों को कानूनी नोटिस भेज दिया है। आरोप है कि इन गानों में उनके नाम, छवि और पार्टी का अनधिकृत एवं गलत उपयोग किया गया है। तो आइए जानते हैं विस्तार में कि आखिर किनके कौन कौन है वे लोग और आखिर क्यों ऐसा किया गया है। इसके ऊपर विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। तो मुस्कान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम किसी की पहचान का दुरुपयोग किया गया है। देखिए, भारत में अभिव्यक्ति स्वतंत्र है और एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, लेकिन इसकी भी एक सीमाएं तय है। आपको बता दें, किसी व्यक्ति का नाम, चेहरा, छवि या राजनीतिक पहचान किसी व्यावसायिक या प्रचारात्मक सामग्री में बिना अनुमति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चुनाव जैसे संवेदनशील समय में इस तरह के कंटेंट का दुरुपयोग न केवल व्यक्तिगत छवि को प्रभावित कर सकता है, बल्कि मतदाताओं पर भी असर डाल सकता है कि भाई सही में इनका यही नेचर है। और इस मामले में तेजस्वी यादव का कहना है कि इन गानों में उनके नाम, पार्टी का गलत संदर्भ में उपयोग किया गया है। कुछ गानों की हिंसक पंक्तियां हैं, जैसे 6 ठो गोली मारब कपार में और सिक्सर के 6 गोली छाती में। इफ यू रिमेम्बर, ये गाना मोदी जी भी गा रहे थे। साफ तौर पर भड़काऊ है और ये कला की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति की छवि को प्रभावित करने वाला कदम माना जा सकता है। तो मुस्कान, क्या भड़काऊ गानों पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है? चुनाव प्रसार के दौरान सोशल मीडिया की जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण होती है और लोग अपने राजनीतिक विचार, राय और भावनाएं अक्सर वायरल कंटेंट के आधार पर ही बनाते हैं। ऐसे में यदि किसी नेता को बदनाम करने के लिए हिंसक, उकसाव या गलत संदेश वाले गाना गाए जाए या बनाए जाए, तो यह ना तो सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि समाज में तनाव भी पैदा कर सकता है। तो तेजस्वी यादव की ओर से भेजा गया नोटिस इस बात का संकेत देते हुए कि राजनीतिक नेताओं को भी अपनी छवि की रक्षा के लिए डिजिटल सामग्री पर नजर बनाए रखनी पड़ती है। कानूनी नोटिस उन सीमाओं को स्पष्ट करता है कि जिनके भीतर कलाकारों को रहकर काम करना चाहिए। तो मुस्कान, सोशल मीडिया का प्रभाव और चुनावी माहौल कैसा है वो भी बता दीजिए। देखिए, भारत के कई राज्यों में, खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी गाने चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। युवा मतदाता, ग्रामीण जनता और सोशल मीडिया जो भी उपयोगकर्ता पे इसका प्रभाव तेज होता है। जब कोई गाना किसी नेता को हिंसा, अराजकता या डर से जोड़ता है, तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाता, ये नैरेटिव का माध्यम बन जाता है। तो ऐसे गाना मतदाताओं की सोच को बदल सकते हैं और चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल इस तरह की सामग्री पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। तो क्या कड़े डिजिटल कानून जरूरी है? देखिए, इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि भारत में डिजिटल राजनीतिक सामग्री मॉनिटरिंग अभी भी कमजोर है और प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति किसी नेता का नाम जोड़कर गाना रिलीज कर देता है, उसे वायरल कर देता है। ये पता लगाना कि मुश्किल हो जाता है कि इसके पीछे कौन है। भविष्य में इस तरह का दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक सामग्री के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम बने। चुनाव उपयोग आयोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाए। कलाकारों को राजनीतिक नाम, छवि उपयोग करने से पहले अनुमति लेनी हो। इससे राजनीतिक दुरुपयोग रोका जा सकेगा और लोकतंत्र प्रक्रिया मजबूत होगी। तो मामला समाज में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है मुस्कान? देखिए, एक तरफ लोग इसे सही कार्रवाई बताते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने वाले भड़काऊ कंटेंट को रोका जाना चाहिए। वही कुछ कलाकार समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध कदम मानते हैं कि भाई हमारा राइट है, हम कुछ भी गा सकते हैं। लेकिन आम राय यही है कि कला के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा या पहचान को चोट पहुंचाना उचित नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी का भी नाम जोड़कर हिंसा और कट्टे बनाए और उसे चुनावी माहौल में प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मतलब तेजस्वी यादव का यह कदम केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह उन डिजिटल चुनौतियों का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसने आज की राजनीतिक गुजर रही है। और यह घटना बताती है कि कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी समाज में जिम्मेदारी और कानून की जरूरत है। चुनाव जैसे संवेदनशील समय में किसी भी व्यक्ति की छवि का दुरुपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। इसीलिए ऐसा कंटेंट नियंत्रित होना चाहिए और डिजिटल स्पेस को सुरक्षित व निष्पक्ष रखना बेहद जरूरी है। तो आपने हमारे डिबेट को सुना और इन तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।